लोगों को पता है कि इस व्यक्ति ने जो है राकेश भाई इसने काम नहीं किया है। इसका कारण तो वही बताएंगे, ताल उन्होंने ठोकी, वापस उन्होंने लिया। इस बार आपकी सीधी टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी भीमराज भाटी से, तो सर आप अपनी जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, पाली जिले को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमने स्थान भी चयन कर लिया है। पाली की सड़कों का खस्ता हाल है सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पाली में देखें तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मंत्री नहीं बन पाए, उसके पीछे सर आपका कोई निजी कारण है या कोई पार्टी का अंदरूनी मामला है सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन पाली। आज हमारी चुनावी यात्रा पाली विधानसभा पहुंची है। पाली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद पारख से हम मुलाकात करेंगे। ज्ञानचंद पारख यहां से 25 वर्षों से जीतते आ रहे हैं। इस बार फिर भाजपा ने उन पर भरोसा देके उनको टिकट दिया है। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन पाली। आज हमारी चुनावी यात्रा पाली विधानसभा पहुंची है। पाली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी श्रीमान ज्ञानचंद पारख जी से हम मुलाकात करेंगे, जानेंगे क्या है उनका विज़न और क्या है उनकी जीत का राज। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 25 वर्षों से आप पाली विधानसभा के चुनाव जीतते आ रहे हैं। आप उससे पहले 5 वर्ष चेयरमैन भी रहे। सर, आपकी जीत का राज क्या है? पाली की जनता का मेरे कामों के प्रति विश्वास, मेरा सेवा का कार्य और जो पाली की समस्याओं को मैंने निस्तारण करने का प्रयास किया है, ये सारी बातें मेरी जीत का बड़ा कारण है। सर, चुनावी अभी माहौल है, चुनावी माहौल में काफ़ी अफवाहें भी उड़ती है, काफ़ी आरोप भी लगते हैं। हम थोड़ा सा चुनाव की तरफ जाएंगे। सर, हर बार त्रिकोणीय मुकाबला होता है, 3 उम्मीदवार होते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी कोई ना कोई उतर जाते हैं। इस बार आपकी सीधी टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी भीमराज भाटी से है, तो सर आप अपनी जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं? मैं जीत को लेके पूरी तरह आश्वस्त हूँ। ऐसा नहीं कि हर बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। 2 बार आमने सामने लड़े हम। एक बार 6,500 वोटों से जीता हूँ और एक बार 13,500 वोटों से सीधी फाइट में जीता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि त्रिकोणीय मुकाबला है तभी मैं जीतता हूँ। मेरा काम, मेरी सेवा, मेरा व्यवहार, मेरा संपर्क, ये मुझे जीत का एक बहुत बड़ा मेरा कारण रहा है। इस बार सर आपको क्या लगता है कि कितने वोटों के अंतर से आप जीत रहे हैं? मैं पहले से भी अच्छे अंतर से जीतूंगा। आपने पहले के 5 चुनाव देखे होंगे, हर बार मैं ज़्यादा अंतर से जीता हूँ। पहला चुनाव मैंने 3,500 वोटों से, दूसरा 6,500 वोटों से, तीसरा 7,500 से, चौथा 13,500 से और 5वां चुनाव मैंने 19,764 वोटों से विजय हासिल की है। इस बार अंतर और बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के आपका कहना है इस बार आप 19,000 से ज़्यादा वोटों से आप जीतने वाले हैं और जीत का अंतर बढ़ने वाला है। सर, हम आपसे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आज से चुनाव से कुछ टाइम पहले आपके ही पार्टी के सभापति हैं रेखा राकेश भाटी, उनके और आपके बीच में संबंध कुछ बिगड़े और चुनाव में उन्होंने ताल भी ठोकी और कई सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने आप पर आरोप भी लगाए। तो सर, उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जनता सच्चाई को जानती है। वो हमारी पार्टी में अब नहीं है। पार्टी ने उनको भ्रष्टाचार के आरोप में कभी से निलंबित कर रखा है। कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टा मेरे साथ होता ना, तो शायद उसने जो पाली में जैसे उन्होंने काम किए, उसकी बदनामी का एक हिस्सा मेरे माथे पे आता। अब वो मेरे माथे पे नहीं आएगा। लोगों को पता है कि इस व्यक्ति ने जो है राकेश भाई इसने काम नहीं किया है, तो उल्टे मैं बच जाऊंगा। वरना अगर मेरे साथ रहता तो मुझे ज़्यादा नुकसान होता। अब सामने रहकर नुकसान नहीं कर पाएगा वो कुछ भी। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी लेकिन नामांकन वापस ले लिया, इसका क्या कारण है सर? इसका कारण तो वही बताएंगे, ताल उन्होंने ठोकी, वापस उन्होंने लिया। उनको पता है कि मेरा कहीं भी जनता में ऐसा माहौल नहीं है कि मैं चुनाव फाइट भी कर सकूं। अपना आप ही वापस लिया। हमने कोशिश ही नहीं की, किसी ने कोशिश नहीं की, ना भीमराज जी ने की, ना हमने की। सोते ही ले लिया। वो ये उनकी इच्छा है। इसका कारण तो वही बता पाएंगे आपको। सही है। सर, आपके 25 वर्ष के कार्यकाल में आपकी क्या उपलब्धियां रहेगी? आप चुनाव में जब वोट मांगने जाएंगे तो आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं सर? पाली के जितने बड़े काम हैं वो सारे काम मेरे माध्यम से हुए हैं। चाहे पाली की गर्ल्स कॉलेज हो, पाली का लॉ या LLM कॉलेज हो, पाली का पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, यहाँ तक कि पाली का ये मेडिकल कॉलेज, ये पाली का रोडवेज डिपो, ये मेरे खाते में जाता है। शहर में 5 सिटी डिस्पेंसरी है, 4 मेरे खाते में जाती है। पिछली बार मैंने जब हमारी सरकार थी 8 नए GSS 33 kV के पाली में लगवाए थे, जिससे बिजली व्यवस्था अच्छी रहे। एक नया 133 kV का GSS मैंने जबड़िया में रोहित के क्षेत्र के लिए करवाया। जवाई बांध से जोधपुर तक की पाइपलाइन,
ये सारे मेरे हाथों कम रोडवेज डिपो, पालिका ट्रांसपोर्ट नगर, ये सारे विकास के बड़े काम हैं वो मेरे माध्यम से हुए हैं। मेरी उपलब्धियाँ हैं, जनता मेरे कामों को जानती है, मेरे व्यवहार को पहचानती है, मेरी सेवा को देखती है। ये मेरी जीत के बड़े कारण रहेंगे। सर हमने जनता से भी कुछ सवाल लिए थे, उसको लेकर सर जनता में एक र्यूमर्स था, एक अफवाह थी कि जो हमारे माननीय विधायक है और भीमराज जी भाटी उनकी साठगांठ है। इसको लेकर हमने भीमराज भाटी से भी सवाल किया था कि सर आपकी और ज्ञान जी की साठगांठ है। उन्होंने इस बात को सरासर नकारा था और उन्होंने इस बात एक व्यंग्य सा बोला था कि मैं ज्ञान जी की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। सर उसको लेकर आप बताइए सर, कभी आपकी भीमराज जी से कोई बात हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात हमारे बीच में नहीं होती है। ठीक है, कभी आमने सामने हो गए, हाय हेलो हो जाता है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। और साठगांठ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, कौन हारना चाहेगा, कौन जीतना चाहेगा, एक दूसरे के बिल्कुल राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, तो साठगांठ का तो कोई क्वेश्चन ही दूर दूर तक पैदा नहीं होता। सर जो आने वाले अब आगामी चुनाव है, आपको ऐसा लगता है कुछ काम छूट गए हैं, कुछ काम होने बाकी रहे हैं, आने वाले चुनाव में करना चाहेंगे? पहले तो जो पाली की सबसे बड़ी योजना जो मैं पिछली बार लेके आया था, सीवरेज और 24x7 पाइपलाइन, जिसके लिए हमने 650 करोड़ L&T कंपनी को दिए हैं, उसका जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, जनता उसे वंचित है। अभी भी पानी 24 घंटे नहीं आता, उल्टे लेट आता है पहले से भी, और नई सीवरेज के कारण नालियों का पानी ख़त्म हुआ है। जिस काम के लिए L&T कंपनी को 650 करोड़ दिए हैं, वो पूरा का पूरा काम यहाँ करवाएंगे। L&T कंपनी को बाध्य करेंगे कि वो 24 घंटे पानी की सप्लाई करे और नाली में कहीं भी गंदा पानी नहीं दिखे, ये तो करेंगे ही। साथ में जबई पुनर्भरण योजना, जो हमारी लाइफ लाइन एक प्रकार से, कई बार अकाल की वजह से पानी कम आता है जबई बांध में, तो यहाँ पेयजल संकट खड़ा हो जाता है। जबई पुनर्भरण होगा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, वरना सिस्टम यहाँ सारा का सारा बना हुआ है, पर जबई में पानी की उपलब्धता नहीं है, तो यहाँ लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल योजना का जो तृतीय चरण है, जो हमारी पिछली सरकार थी, उस समय मैंने उसको पाली को जुड़वा दिया था, पर वर्तमान सरकार ने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। तो ये काम भी जल्दी पाली में हो जाए ताकि दोनों ओर से हमको पानी मिले, ये बड़ी प्राथमिकता रहेगी। प्रदूषण की समस्या कुछ ठीक हुई है, एक जल्दी लगा है, एक और बन रहा है, पर ये संपूर्ण समाधान नहीं हुआ है। जो ही सरकार आएगी, जितने भी जल्दी की आवश्यकता होगी, वो गवर्नमेंट से मंजूर कराकर इस प्रदूषण की समस्या का समूल नाश करेंगे। ये हमारा काम है। पाली में विश्वविद्यालय की मांग भी हमारे युवाओं की है, तो पहले ही बजट में मुझे उम्मीद है कि पहले ही बजट में इसको हम मंजूर करवा देंगे। सर आप 25 वर्षों से विधायक बनते आ रहे, लोग कहते हैं कि आप मंत्री नहीं बन पाए, उसके पीछे सर आपका कोई निजी कारण है या कोई पार्टी का अंदरूनी मामला है? सर नहीं, मैं कभी मंत्री पद की दौड़ में रहा भी नहीं। उसके अलावा मंत्रिमंडल में भी कई बार जातिगत समीकरण देखे जाते हैं। मेरी अपनी जाति में माननीय गुलाब जी कटारिया मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वर्षों से कैबिनेट मंत्री रहे हैं जब सरकार हुई है। किरण जी महेश्वरी, वो भी वैसी समाज से आती है, तो ये दो मेरे से सीनियर से। क्योंकि जितने विधायक जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी वो देखते हैं, इस नाते नंबर नहीं है। पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं पार्टी का सेवक हूँ, पार्टी का काम करता हूँ, विधायक के नाते जो मेरी जिम्मेवारी वो निभाता हूँ। इस बार मुझे लगता है कि मैं 6ठी बार जीतूंगा, तय है जीतूंगा। माननीय गुलाब जी कटारिया अब राज्यपाल बन के चले गए हैं। माननीय किरण जी, दुखद बात है कि वो कोरोना की वजह से हमारे बीच में नहीं रही है, तो मैं सीनियर हूँ, तो मुझे लगता है पार्टी मुझे मौका देगी। वैसे पार्टी का निर्णय ही है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी जैसा मुझे योग्य समझेगी मैं वही काम करूँगा। मतलब इस बार सर आपको उम्मीद है कि अगर आप विधायक चुन के विधानसभा जाते हैं तो आप मंत्री पद की शपथ लेंगे? एक अपन हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं कि अगर आप मंत्री बनते हैं तो क्या पाली के विकास में और तेजी आएगी? निश्चित रूप से आएगी, बहुत तेजी आएगी, अतिरिक्त ताकत मुझे मिलेगी, उसका पूरा का पूरा लाभ पाली शहर के विकास में, पाली की जनता की सेवा में लगूंगा मैं। पहले भी मैंने विधायक काल का पूरा जो मेरी ताकत है इसी काम में लगी है, ज़्यादा ताकत होगी ज़्यादा काम करूँगा। सर सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाली दौरा होने वाला है, तो सर पाली विधानसभा को लेकर भी कोई ऐसी रैली हो रही है सर आपके समर्थन में? हाँ, पाली जिले को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमने स्थान भी चयन कर लिया है। मेडिकल कॉलेज के सामने जो नया पाली है वहाँ हमने सभा स्थल रखा है। शायद 20 तारीख को उनकी पाली आने का प्रोग्राम लगभग तय हो चुका है। सर जो पाली की सड़कों का खस्ता हाल है सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पाली में देखें तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है।
पाली की सड़कों का जिम्मेवार मैं नहीं हूँ भाई। हम 3 तरह के वोट देते हैं, एक देश की सरकार का लोकसभा के लिए, एक प्रदेश की सरकार का प्रदेश के विकास के लिए और एक शहरी सरकार का। पाली की सड़कों को दुरुस्त करना शहरी सरकार का काम होता है, फिर भी मैंने अपने स्तर पर प्रयास करके राज्य सरकार से काफ़ी बड़ी राशि लाकर जितनी सड़कों को दुरुस्त करवा सका था करवाने का प्रयास किया है, वरना काम ये शहरी सरकार का होता है। उसकी नाकामी मुझे निश्चित रूप से कहीं न कहीं कठिनाई मेरे लिए पैदा कर रही है, पर जनता समझती है कि भाई ये इनका काम नहीं, ये नगर परिषद का काम है। हम जनता को समझा भी रहे हैं और आने वाले कल में जब हमारी सरकार होगी तो प्रयास करेंगे कि अतिरिक्त कोई राशि सरकार से मंजूर करा के पाली शहर की जो खराब सड़कें उनको दुरुस्त किया जाए। सर, विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि आपने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, केवल सेवा कार्य करते हैं। उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? मैंने विकास के भी सारे काम आपको गिना दिए भाई, इतने सारे काम गिना दिए, आपको तो पूरी लंबी सूची पेश कर दूं मैं। सेवा भी करता हूँ, मेरा सेवा का काम इतना बड़ा है, उसके कारण लोगों को विकास का काम है ना थोड़ा कम नजर आता है। बाकी विकास भी खूब किया है, सेवा भी खूब की है। ये थे हमारे साथ पाली से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद पारख। पिछले 25 वर्षों से आप पाली विधानसभा जीतते आ रहे। देखते हैं 25 नवंबर को किसकी किस्मत में क्या होता है, कौन जीत। 3 दिसंबर के चुनाव के नतीजों के साथ अन्य खबरों के लिए ऑनलाइन पाली चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देखते रहिए ऑनलाइन पाली।